तो इस वक्त की बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव के रुझान के बाद बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। पटना के बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा। जिस तरह से 8 राउंड की गिनती के बाद लगातार प्रशांत किशोर आगे दिख रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, उसके बाद अब बांकीपुर उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बीजेपी एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, जिस बीजेपी के नेता सिर्फ बड़े मार्जिन की बात कर रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि जीत तो तय है, बस कोशिश यह है कि जो जीत का मार्जिन है वो पिछली बार से बड़ा हो। तो यहां पर मार्जिन तो छोड़िए, 8 राउंड की गिनती के बाद उनके उम्मीदवार एक राउंड में भी आगे नहीं निकल पाए हैं और लगातार जो प्रशांत किशोर का बढ़त है वो बढ़ता जा रहा है। 4,500 वोटों से ज्यादा इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं 8 राउंड की गिनती के बाद से। और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी का वो दफ्तर जहां से दावों की झड़ियां निकलती थी, बातों की फुलझड़ियां निकलती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। प्रीति शेखर बीजेपी की तरफ से, और हमारे साथ सोनाली जी जुड़ी हुई हैं जनसुराज की तरफ से, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति जी, सवाल वही है, दावे बड़े थे, बातें बड़ी थी, जीत तय थी, सिर्फ मार्जिन की बात कही जा रही थी कि कोशिश यह है कि पिछली बार से बड़ा मार्जिन हो। एक बात तो अब तय हो गई है कि पिछली बार से बड़ा मार्जिन रहने वाला नहीं है अगर जीतती हैं तो। हम दावे से ज्यादा इरादे में हम विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो उस बात पर भरोसा करती है कि हम 2 सीटों से 300 पार का भी सफर तय कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचार है, सतत प्रयत्नशील रहने वाली पार्टी है, जहां पर कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं। और यदि हमें सत्ता मिलती है तो हम लोगों के काम के लिए, उनके विकास के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी पृष्ठभूमि है। जहां तक बात है बस 8 राउंड में हमारे थोड़े पीछे हटने की, लेकिन आपके पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया है। जब बढ़ेगा, आमतौर पर हम देखते हैं जहां पार्टी को बहुत उम्मीद होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वहां तो मिठाइयों की तैयारी होने लगती है, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रीति जी, देखिए, आप जिस कमरे को सूट कर रहे थे वो मीडिया कक्ष है, जहां पर के सभी प्रवक्ता भी अलग अलग टीवी चैनल पर, जैसे मैं आपके समक्ष अभी बैठी हुई हूँ, आपके स्टूडियो में हूँ, तो उस कक्ष का की वो तस्वीर थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सफलता पर अति उत्साहित भी नहीं होते और किसी भी निराशाजनक प्रदर्शन पर बहुत हतोत्साहित भी नहीं होते। ये हमारे काम करने का तरीका है। और जहां तक बात है भीड़ की, तो आज थोड़ा मौसम भी नासाज है, आप लेकिन मतदान केंद्र के बाहर देखिए कि हमारे कार्यकर्ताओं की वहां मतगणना केंद्र बिल्कुल संख्या है, सब लोग हैं डटे हुए, और मतगणना केंद्र के बाहर तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, जैसा चुनाव के दौरान जो लोगों के रुझान दिखे, जो मतदाताओं का विश्वास और भरोसा दिखा भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, चलिए अभी प्रीति जी एक चीज तो मैं कहूंगा, भले देर सही लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में होगा चुनाव से। चलिए अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अभी आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था। तो ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस पर आए हैं। हमारे साथ तो संजय जी भी हैं। संजय जी, एक सवाल, ये क्या लगता है, ठीक है नतीजे जो भी होंगे, लेकिन 8 राउंड की गिनती की बात करें, वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो अब तक फेवर में जा रहा है प्रशांत किशोर की? मुखर आवाज, बेबाकी से बोलते हैं, उम्मीदवारों के कतार में वो बेहतर उम्मीदवार जनता की नजर में साबित होते दिख रहे हैं। परिणाम उनके हिस्से में आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूं। और बिहार के जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के प्रशांत किशोर अगली पंक्ति में रहते हैं। ये जनता को अपील करती है। परफॉर्मेंस तो अभी जनता ने उनका देखी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वो जो एक नैरेटिव
बनाते हैं और उस नैरेटिव पर ही जो बोलते हैं वो जनता को अपील भी करती है, कनेक्ट भी करती है जी। तो प्रशांत किशोर की जो मुखर आवाज है और उस मुखर आवाज में कुछ चीजों को इस तरह से लिया जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई बातें कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने बोला, नहीं बोला, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने अपनी हर सभाओं में बुलाया कि बीजेपी तो दावा करती है कि कुत्ते बिल्ली को भी हरा देंगे तो वो चुनाव जीत जाए। अब कौन लोग बोले नहीं बोले मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जनता को ये बात कनेक्ट किया। अच्छा, अब पार्टी तय करेगी कि जनता किसे वोट करेगी, किसे वोट नहीं करेगी, किसी उम्मीदवार पर पार्टी दांव लगा लेगी, जबकि भाजपा हमेशा इसको कवर अप करते रही कि नहीं हम एक कार्यकर्ता को उतारे हैं और वो कार्यकर्ता जमीन से वो जुड़ा हुआ है और वो कार्यकर्ता अगर जीत करके आपका नेतृत्व करेगा तो आपकी सेवा वो बेहतर तरीके से करेगा। तो प्रशांत किशोर नैरेटिव गढ़ने में, प्रशांत किशोर जनता को कनेक्ट करने में और प्रशांत किशोर अपनी बेबाकी से बात को रखने में चूंकि सफल हुए, खास करके बांकीपुर में, इसलिए 8 राउंड की इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है सर, एक सवाल इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है अब तो नतीजे आ रहे हैं, प्रशांत किशोर के 2025 विधानसभा चुनाव में राघोपुर से भी चुनाव लड़ने की बात कही गई, उसके बाद से कई तरह की बातें कही गई कि कई और जगह से भी उनके चुनाव लड़ने की बात कही गई, लेकिन क्या लगता है उनकी क्या रणनीति रही होगी, क्योंकि वो खुद एक रणनीतिकार हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या रणनीति रही होगी कि उन्होंने इस सीट को चुना जो बीजेपी का किला कहा जाता रहा है? देखिए, व्यक्ति सीट को चुनता नहीं है, वो तो कगार से भी कह रहे थे कि मेरा गृह क्षेत्र है, हम वहां से लड़ेंगे। राघोपुर भी 2-3 बार हुआ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी के सारे उम्मीदवारों को लड़ानी है, इसलिए मैं कैसे लड़ूंगा। उस समय वो निर्णय नहीं ले पाए होंगे। बांकीपुर की परिस्थिति बनी कि नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, तो खाली सीट थी। तो जो भी रणनीतिकार हों या राजनीति करने वाले लोग हों, लड़ना तो उनको पड़ेगा। जीत उनके हिस्से में आएगी, हार उनके हिस्से में आएगी। पार्टी के लोगों ने जरूर उनको समझाया होगा या खुद वो इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि मैदान में मुझे खुद भी उतरनी होगी। होता क्या है कि कभी कभी सैनिक जब उनका हौसला गिरने लगता है तो सेनापति खुद आगे आता है और कहता है कि चलो मैं ही नेतृत्व करूंगा, अगली पंक्ति में मैं ही रहूंगा। इस बार बांकीपुर के इलेक्शन में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी और अपने जो उम्मीदवार थे उनके गिरते हुए मनोबल को बचाने के लिए वो सीधे खुद मैदान में आते हैं और कहते हैं कि चलो हमारी जीत मेरे हिस्से में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं खुद लड़ूंगा बाकी का चुनाव, ताकि अपने साथियों का हौसला बरकरार रहे। ठीक है, कांग्रेस से नदीम जी भी जुड़ गए। नदीम जी, स्वागत है आपका। 8 राउंड की गिनती हो गई है और लगातार आपके गठबंधन की जो प्रत्याशी है, आरजेडी प्रत्याशी रेखा जी, वो लगातार पीछे चल रही हैं और फासला बहुत ज्यादा है। क्या वजह देख पा रहे हैं और क्या रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, मैंने सुबह में भी आपको बताया था कि इस तरीके से ये बांकीपुर चुनाव चल रहा है, चाहे नॉमिनेशन से लेके अब तक आप उस सारी प्रक्रिया को देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रही थी और भाजपा का एक अहंकार इसमें दिख रहा था। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, माफ करिएगा। अपडेट है 9 राउंड